ये एक मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है. First of all, think of this human body, this precious human body that we have got. You might just say, fine. But when you go through the details of each and every organ that we have, you feel that this is very precious. An American scientist has put the price tag on this human body, a lifeless human body, at $5 trillion. Hamara hriday, our heart, it beats. You might be surprised to know that in an average lifespan of like about 60 to 65 years, this human heart, it pumps more than 500 million liters of blood. Can you imagine of such a machine? You would be surprised to know that if a drop of blood, it comes out from the heart, normally the roots are fixed. The blood goes into the hand and it comes back, it goes into the leg and it comes back, it goes into the head and it comes back. But just we imagine that if a drop of blood coming out of heart and it passes through all the blood carrying vessels, all the arteries and all the veins, and comes back to the heart, which normally does not happen. We just imagine that a drop of blood, if it passes through all the blood carrying vessels of the entire human body, an average of 5 feet 5 each height, how much distance does it travel? 60,000 kilometers. 60,000 किलोमीटर का ट्रैवलिंग होता है. एक बूंद जो हृदय से निकलता है और सब ब्लड कैरिंग वेसल्स में से अगर पसार होके अगर वापस आया, it travels in an average human height of like 5 feet 5 inches to 60,000 kilometers. आश्चर्य ना. आपका लीवर है जो केमिकल्स बनाता है. मुझे कहा गया है कि आप हिंदी और अंग्रेजी मिक्स रखना. आपका लीवर है जो केमिकल्स बनाता है. आपका दिन पूरा करने के लिए लीवर को 500 से भी ज्यादा प्रकार के केमिकल्स बनाने पड़ते हैं. ओनली देन यू सी द इवनिंग. Give me one factory in the world, rather a chemical factory in the world, which produces 500 different types of chemicals every day. है कोई? दुनिया की सबसे प्रसिद्ध केमिकल फैक्ट्री डॉ केमिकल्स यूएस में, ह्यूस्टन में, जो हमारा मंदिर है उससे थोड़े ही मील दूर है. दुनिया की सबसे बड़ी केमिकल उत्पादन करने वाली फैक्ट्री, वहां मैक्सिमम 20 प्रकार के केमिकल्स रोज बनते हैं. क्वांटिटी बड़ी होगी लेकिन द टाइप इज ओनली 20. A liver makes more than 500 different types of chemicals to complete your day and thus your life. छोटा सा है, इतना है लीवर. इतनी छोटी सी फैक्ट्री में 500 प्रकार के केमिकल्स बनते हैं. हम रोटी खाते हैं तो भी बनते हैं, पश्चिम वाले ब्रेड खाते हैं तो भी बनता है. भगवान का आश्चर्य है. अब किडनी ले लो. 2 किडनी है. ईच किडनी कंटेन्स 1 लाख फिल्टर्स. एक फिल्टर में से पानी पास हो गया तो भी हमको प्रतीति आ जाती है, विश्वास आ जाता है कि यह परिशुद्ध हो गया और पी लेते हैं. 1 लाख फिल्टर है एक किडनी में. ह्यूमन बॉडी साइंटिस्ट और डॉक्टर्स के लिए बड़ी आश्चर्य की बात है. पागल बन जाएंगे अभी तो. Not even 10% they know about the human body. तो ये रचना, ये प्रेशियस ह्यूमन बॉडी, आप 5-10 हजार की कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हो तो उसके साथ मैन्युअल आता है कि इसका उपयोग किस तरह से किया जाए. तो ये इतना कीमती मनुष्य शरीर, उसका कुछ मैन्युअल तो होना चाहिए ना. वो मैन्युअल के मुताबिक चले तो यू सेलिब्रेट योर एग्जिस्टेंस. बिना मैन्युअल के आप चलो तो आप एक 5-10 हजार के आइटम को भी बिगाड़ देते हो. एक वॉशिंग मशीन लेते हो तो भी मैन्युअल आता है कि नहीं? तो दिस प्रेशियस ह्यूमन बॉडी, द अमेरिकन साइंटिस्ट सेड इट्स अ लाइफलेस ह्यूमन बॉडी, इज $5 trillion.
उसमें लाइफ तो है ही नहीं है। अगर उसमें लाइफ है तो उसकी कीमत क्या है? They say if you live for 100 years upon this earth and a lifeless human body is $5 trillion, your every second is $500,000. आप करोड़पति हो, आप नहीं मानते हो, आप हो। Every second of yours upon this earth, monetary wise, it is $500,000. That is $5 lakh. कितना कीमती शरीर लेके हम घूमते हैं। If you want to celebrate your existence, you have to go according to the manual. और वो मैन्यूल है क्या? हमारे महान ऋषि मुनियों ने ये मैन्यूल दिया है। मनुस्मृति है, श्रीमद् भागवत गीता है, श्रीमद् भागवत है, श्री रामायण है। ये ग्रंथ हमको पुराने लगते हैं। इट इज सो रेलेवेंट टुडे। द स्टोरीज एंड एपिक्स ऑफ इट आर टॉट इन द टॉप बी स्कूल्स ऑफ द वर्ल्ड, द टॉप मैनेजमेंट कोर्सेज अक्रॉस यूरोप एंड अमेरिका। प्रिंसिपल्स फ्रॉम श्रीमद् भगवत गीता एंड भागवत आर वेल टॉट। ये हमारा मैन्यूल है। मैं आपको दावे के साथ एक बात कर सकता हूं कि आपके जीवन में जो भी प्रसंग आज तक बने हैं, बन रहे हैं और भविष्य में बनेंगे, वही प्रसंग रामायण और महाभारत में बन गया है। अगर आपने अच्छी तरह से वो दोनों ग्रंथ पढ़े हैं तो आपको रेलेवेंस आएगा कि ये प्रसंग मेरे जीवन में बना, ये रामायण में यहां बना था। तो उस वक्त आपको किस प्रकार की विचारधारा रखनी है, भावनाएं क्या रखनी है, वो आपको सीधा मार्गदर्शन मिल जाएगा। पहले तो आपको यह पता चल जाएगा मार्गदर्शन से पहले कि ये प्रसंग बना है, उसमें मैं दशरथ हूं, राम हूं, कैकेयी हूं या मंथरा हूं। इतना तो जल्दी पता चल जाएगा पहले। मैन्यूल्स, तो दे आर सो रेलेवेंट टुडे। तो इस ग्रंथों से और आधुनिक विचारों से जो सद्गुण की बातें की गई हैं, उस पर हम थोड़ा गौर करेंगे। तो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, ये सभी महान ग्रंथ और आधुनिक विचारधारा में भी जो महान चिंतक हैं डिफरेंट फील्ड्स में, बीट सोशल फील्ड, बीट द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, बीट द फील्ड ऑफ बिजनेस एंड बीट द फील्ड ऑफ त्यागाश्रम, सबसे पहली बात इस मैन्यूल्स में, इस ग्रंथ में और आधुनिक विचारधारा में यह है कि जीवन में एक अच्छा स्वप्न होना चाहिए। यू नीड टू हैव अ गुड ड्रीम इन योर लाइफ, अ ड्रीम इन द फॉर्म ऑफ अ गोल। ये करना है, यहां तक पहुंचना है, ये एक मकसद जीवन में जरूर तैयार करना है। अदरवाइज यू वेक अप इन द मॉर्निंग गोललेस एंड thus pathless। जीवन में मकसद नहीं है तो रास्ता भी नहीं है। सुबह आप उठेंगे, करेंगे जो दिन में आएगा सामने, नहीं, नक्की करके सोना है, नक्की करके उठना है कि इतना करना ही है। अ ड्रीम is the first and the foremost thing that the scriptures, the preachers, the modern day thinkers, the preachers. You talk of the top management gurus of the world who charge $50,000 for 1 hour of talking, who charge $70,000 for 1 hour of talking, who perhaps many of them charge for $100,000 for 1 hour of talking. Og Mandino है, कैन ब्लैंचार्ड है, रिचर्ड ब्लैंचार्ड है, फिर जिम कॉलिंस है। ये सब $50,000 to $70,000 पर आवर चार्ज करते हैं। मैंने आपको चार्ज बता दिया, आपको कभी यहां ईशान्य में बुलाना है तो। व्हाट मस्ट दे बी टॉकिंग? पहली बात यह करते हैं कि एक अच्छा सपना होना चाहिए, अ ड्रीम वेयर आई वांट टू रीच। आप में कहीं लोग, यहां कितने लोग ऐसे बैठे
जिन्होंने कभी अपने जीवन में एक हाथ में पेन लेके, एक कागज का टुकड़ा लेके उसमें अपना सपना लिखा है, बिफोर आई डाई आई वॉन्ट टू अचीव दिस, ये लिखा है, वो उंगली ऊंची करें. Raise your fingers if you've taken a pen at some moment in your life and written down somewhere in one line or a couple of lines that I want to achieve this, I want to be this, I want to go at this place before I die. Raise your hands. है 3-5 लोग. आज ये सेशन पूरा हो, घर जाके ये लिखना. बिजनेस वाइज कहां पहुंचना है, सोशल रिलेशनशिप्स में कहां पहुंचना है, जीवन में मोरालिटीज कहां पहुंचना है, जीवन में स्पिरिचुअलिटीज कहां पहुंचना है, ये थोड़ा लिखना. पेस्ट इट समवेयर सो यू गेट रिमाइंडेड ऑफ इट अगेन एंड अगेन थ्रू आउट द डे एंड योर लाइफ. अमेरिका में एक छोटा सा लड़का था, 15 साल की उसकी उम्र थी, जॉन गॉडार्ड उसका नाम. उसने एक बार हाथ में पेन ली और एक कागज के टुकड़े पे लिखना चालू किया कि आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दिस. लिस्ट तो बना 106 आइटम्स का. फिर वो बच्चा ने जाके अपने माता पिता को दिखाया कि दिस इज द टू डू लिस्ट ऑफ लाइफ, इतना करना है. माता पिता ने बोला ठीक है, जितना हो सके प्रयत्न करना, जितना हो सके हम भी मदद रूप होंगे. और इस 105 आइटम्स में क्या क्या बात लिखी थी. एक लिखा था आई वॉन्ट टू स्विम द लॉन्गेस्ट रिवर दैट इज नाइल अलोंग इट्स लेंथ, नॉट द ब्रेथ. दूसरी बात लिखी थी जॉन गॉडार्ड ने, द एज ऑफ 50 ही रोट I want to climb the Everest. तीसरी बात लिखी थी by a one-man pilot, I want to fly around the world. 105 एडवेंचरस आइटम्स थी. इसमें यह भी लिखा था one day I want to head a $5 billion multinational company. यह भी लिखा था. उसमें यह भी लिखा था आई वॉन्ट टू मेक 1000 फ्रेंड्स इन माई लाइफ. उसमें यह भी लिखा था कि आई वॉन्ट टू एडुकेट 1000 ऑर्फन चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 50. यह सपना था. ही डिड गो आफ्टर इट, प्रयत्न किया. एट द एज ऑफ 59, when he was physically less capable of doing more things in life thereafter, he sat down quietly in his house again with the list. इसमें से कितना पूरा हुआ? He had completed 95 items out of 105. कुछ सपना तो होना चाहिए ना. कल सुबह उठ के क्या करना है, कुछ तो तैयार करके सो जाओ. उठेंगे तो करेंगे, ऐसा नहीं उठने ही वाला है. तो sometimes the most intellectual persons, I tell you, they don't know what to do on a rainy Sunday afternoon. इतवार है, दोपहर का समय है, अगर बारिश चालू हो गई तो क्या करें? घर में रहूं, बाहर रहूं, पढ़ूं, टीवी देखूं, क्या करूं? और देखना इतने बेचैन हो जाएंगे कि घर, ड्राइंग रूम से गैलरी और गैलरी से बेडरूम 1 घंटे में 5 बार घूमेंगे. देखना, यू डोंट नो व्हाट टू डू ऑन अ रेनी संडे आफ्टरनून. यू स्लीप विथ अ ड्रीम, यू अवेक विथ अ ड्रीम.